देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको पढ़ लीजिए पहले। इफ द फोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड जेड बार जेड माइनस टू रियल जेड एंड जेड बार माइनस टू रियल जेड बार represent the vertices of a square of side 4 units in the argand plane, then mod z is equal to। तो यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है और उसके जो वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये जेड जेड बार और ये जो दिया हुआ है ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, ठीक है। और इस स्क्वायर की खासियत ये है कि 4 यूनिट उसका साइड लेंथ है, ठीक है। तो आपको मॉड जेड की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें। देखो सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब इस स्क्वायर में एक पॉइंट है z और z x प्लस आई वाई होगा, जाहिर सी बात है। z बार होगा x माइनस आई वाई, ठीक है। z बार है ना, ये दोनों हो गए। अच्छा, z माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z, इसका क्या मतलब हुआ। z माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z का मतलब ये हुआ x प्लस आई वाई माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z, और z बराबर x प्लस आई वाई लेके चल रहा है तो हर जगह z बराबर x प्लस आई वाई ही होगा, ठीक है। तो z माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z, तो टू रियल पार्ट ऑफ z मतलब इसका रियल पार्ट क्या होता है, x होता है। तो मतलब ये हो गया आपका माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला जो वर्टिसेस है ना, ये इसका मतलब हुआ माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा, z बार माइनस टू रियल पार्ट, देखो क्वेश्चन देखे घबराया मत करो, ठीक है। क्वेश्चन देखे घबराओगे तो फिर ये जो माहौल बनाया जाता है ना इस तरीके से क्वेश्चन अजीब सा दिखा करके, तो वो सफल हो जाएंगे। और एग्जामिनर चाहते हैं कि 90% लोगों पर हम अपना प्रभाव छोड़ सके, मतलब देख के ही बच्चा डर जाए। और होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा खोलो तो सब कुछ खुल जाता है इसमें। अब z बार माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z बार बराबर क्या होगा, इसमें ये होगा x माइनस आई वाई और माइनस टू एक्स, है ना भाई। टू रियल पार्ट ऑफ z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, x ही तो होगा, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई। समझ में आ रही बात। तो देखो एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, तीसरा कोऑर्डिनेट ये है और चौथा कोऑर्डिनेट ये है। बस इन चारों पर ध्यान दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इस स्क्वायर को थोड़ा सा इधर कर लूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान, हाँ देखो ये जो पॉइंट है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। ये पॉइंट है एक्स माइनस आई वाई और ये पॉइंट है माइनस एक्स प्लस आई वाई और ये पॉइंट है माइनस एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो ऐसे दिए हो। अब सोचो अगर मान लो ऐसे दे दिया गया होता चारों पॉइंट, तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। मगर ऐसा दिखा दिया गया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो 4 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 4 है। इस डिस्टेंस का मतलब ये हुआ, इसको देखो ध्यान से, अगर तुम ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये 2y है, तो 2y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है भाई। ये i की डायरेक्शन में 2y डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 2y बराबर 4 तो y बराबर 2। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 2x। अरे भाई x प्लस आई वाई, इसमें से इसको घटा दो तो 2x आएगा ना। तो ये लेंथ 4 है तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है मॉड z की वैल्यू बताओ। अब मॉड z की वैल्यू क्या होगी, मॉड z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। भाई z बराबर जब x प्लस आई वाई है तो मॉड z बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर तुम वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा 2√2, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। √8 और 2√2, हाँ तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2√2। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं और वैसे होता ही कुछ नहीं है किसी क्वेश्चन में। हाँ तो z बार z माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z एंड z बार माइनस टू रियल पार्ट ऑफ z बार दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा था कि मॉड z की वैल्यू निकालो और साइड लेंथ 4 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने z बराबर एक्स प्लस आई वाई किया और सब कुछ जो दिया हुआ था इस तरीके से उसको x और y के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में या
रियल इमेजिनरी सब लिख करके आपने पूरा मतलब पूरा सिस्टम बना लिया, पूरे कोऑर्डिनेट के जो वर्टिसेस हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में तुमने लिखे, और उसके बाद साइड लेंथ 4 यूनिट दिया हुआ था, जिससे एक्स और वाई मिल गया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया और किस तरह सॉल्व हो रहा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, देख लो, ये जो तुम क्वेश्चन लगाने जा रहे हो इस तरह का तुमने बहुत क्वेश्चन लगाए हुए हैं, और तुम मेरे बिना बताए तुम लगा सकते हो, अभी लगा सकते हो, फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ। देखो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, क्या होगी, तो आप लोग को पता है कि जब रियल और इमेजिनरी पार्ट में √3 का रेशियो होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और रियल और इमेजिनरी पार्ट 1+i या 1-i ऐसा कुछ लिखा होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, याद आ रहा है, कुछ पढ़े हो तुम लोग। देखो इसमें क्या करते हैं, -1/2 + i √3/2 कर लो, और 30 कर लो, और 2 की पावर 30 कर लो। ये समझ में आ रहा है। न्यूमरेटर में मैंने क्या किया, मैं √3/2 अरे ओमेगा बनाने के लिए कर रहा हूँ यार। जब रियल और इमेजिनरी पार्ट में जो √3 का रेशियो रहता है ना, तो हम लोग ओमेगा वाले फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने 2 पावर 30 से डिवाइड किया, 2 पावर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखो 1 - i का होल स्क्वायर कर दो, पावर 15 कर दो। जब भी 1+i होता है या 1 - i होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करने का फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर लिया और पावर 15 कर लिया। बस इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ दम ही रह जाएगा। इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये ओमेगा पावर 30 की वैल्यू 1। आप लोगों को पता है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में तो मैंने पढ़ा हुआ है ना। एक्स क्यूब बराबर 1 है तो उसके तीनों रूट्स 1 ओमेगा स्क्वायर होता है ना। मॉड ओमेगा 1 होता है, मॉड ओमेगा स्क्वायर 1 होता है ना। ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है। तो ये सब आपने पढ़ा है अच्छे से। हाँ, 2 की पावर 30 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 1² + i², 1² + i² और -2i की पावर 15। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम्हें आइडिया लग गया होगा। ओमेगा पावर 31 होता है क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 पावर 30 अपॉन 1 + i² बराबर -1, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस और 2 की पावर 15 i की पावर 15। तो यहाँ पे शॉर्टकट में भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये -2 की पावर 15 और नीचे i पावर 15 को i³ लिख सकते हो। क्यों i³ लिख सकते हो, क्योंकि i पावर 15 बराबर i की पावर 12 इंटू i³, और i की पावर 12 i पावर 4 का होल क्यूब i³, और ये 1 हो जाएगा और ये i³। ठीक है, जानते हो ना i वाला जो सीरीज चलता है, i फिर i² -1 होता है, फिर i³, फिर i पावर 4 1 होता है, i पावर 8 1 होता है ना। और i³ को क्या करते हो, i³ अगर कहीं मिल जाता है तो उसको i² इंटू i लिख देते हो और -i के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब किया रखा होगा तुम लोगों ने। हाँ, तो फिलहाल ये आ गया और i³ लिखा हुआ है। i पावर 15 को i³ लिखा, और इसके बाद हमने क्या किया, नीचे i की पावर 3 लिखा ही हुआ है, ऊपर i की पावर 4 लिख दिया। i पावर 4 वैसे भी 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये -2 की पावर 15 i के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये i³ i पावर 4 कट के। ठीक है, तो -2 की पावर 15 i, तो इसका जो आंसर होगा -2 की पावर 15 i, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये जो क्वेश्चन आया था 2020 में JVN में, इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट मिला दिए गए थे। आप √3 का जब रेशियो होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब √3 का रेशियो होता है तो आप लोग ओमेगा का फ़ायदा लेते हो, है ना, जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में पढ़ते हो। और 1+i या 1 - i होता है तो स्क्वायर कर लेने का फ़ायदा लेते हो। तो बस दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के दे दिया गया था। ठीक है, तो अब ये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। चलो अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में क्वेश्चन। इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर मॉड Z1 - 1, रियल पार्ट ऑफ Z2 बराबर मॉड Z2 - 1, आर्ग्यूमेंट Z1 - Z2 बराबर π/6, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू। ठीक है, कोई सीधा साधा बच्चा और डर जाए देख के, अरे क्या है ये, अरे बाप रे, है ना, कुछ नहीं है यार, ये दिख रहा है ऐसा। क्या करना चाहिए तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए इसमें। हाँ, देखो Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रियल पार्ट, जब रियल इमेजिनरी पार्ट करने लगे और कोई ज्योमेट्री ना समझ में आ रही हो, कोई ज्योमेट्री इजीली नहीं समझ में आ रही हो, थोड़ा सा भी तुम्हें
अधिक टेक्निकल लग रहा हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए पता है, तुरंत x और x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में जाना चाहिए। अब रियल पार्ट ऑफ z1 आप z1 माइनस वन लिखा हुआ है तो z1 को क्या लेट कर लोगे, z1 को x1 प्लस आई वाई वन मान लो और z2 को x2 प्लस आई वाई टू मान लो, क्वेश्चन सॉल्व। तुम सोच रहे हो अरे सर कहाँ क्वेश्चन सॉल्व, आप ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ना। अरे मजाक वजाक कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा ये। इसमें रख दो ना, रियल पार्ट ऑफ z1 कितना होगा x1 बाई रियल पार्ट ऑफ z1 x1 और बगल में x1 प्लस आई वाई वन माइनस वन, ठीक है। इसको लिख दोगे x1 बराबर कितना, x1 माइनस वन प्लस आई वाई वन, ठीक है। बस x1 बराबर आ जाएगा अंडर रूट x1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। सोचो कितना आसान दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, और x1 माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, चलो कर लो। ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस वन, रुकना मत, बच्चों को रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो हो नहीं रहा है, कोई ऐसा कंफ्यूजन तो हो नहीं रहा है कि रुक जाए, हाँ। चलो ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। और इसके बाद हम कहाँ तक पहुँचे, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस वन बराबर 0, यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। तो ये जो रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर ये लिखा हुआ था, इससे हम लोग क्या पा रहे हैं, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस वन बराबर 0, ठीक है। इसी तरीके से जो ये लिखा ना रियल पार्ट ऑफ z2 बराबर z2 माइनस वन, एकदम सिमिलर टाइप से लिखा हुआ है ना, तो दूसरे वाले से क्या जाएगा, y2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस वन बराबर 0। ये कैसे आया, z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू रखने पर, ठीक है। जब z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू रख दोगे तो दूसरा वाला भी उसी तरह से कुछ कन्वर्ट होकर दिखाएगा अपने आप को। और तीसरा लिखा है आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 पाई बाई 6। अब आर्ग्यूमेंट क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट इधर मैं लिख देता हूं, क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इसको भी थोड़ा ओपन कर लो, है ना, आलस नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। x2 प्लस आई बाई टू, देखो मैं पूरा जानते हुए मैं सब लिख रहा हूँ, देखो मैं आलस कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसी तरह तुम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। तो x1 माइनस x2 प्लस आई के बाद y1 माइनस y2 बराबर पाई बाई 6। यहाँ तक खोपड़ी में तुम्हारे घुस गया, x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बराबर पाई बाई 6, ठीक है। और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 बराबर 10 पाई बाई 6, 10 पाई बाई 6 बराबर 1 बाई रूट 3। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास तीन इंफॉर्मेशन हैं, 1 2 3, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 का मतलब समझते हो क्या होता है, ये वास्तव में y1 प्लस y2 पूछा जा रहा है। z1 प्लस z1 z2 को जोड़ोगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या है भाई, इन दोनों को जोड़ोगे x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2 होगा, तो y1 प्लस y2 ही तो है इसका इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों को जोड़ के इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है। y1 प्लस y2 निकालना है, तुम्हारे सामने ये तीन रिलेशंस हैं, क्या इनसे नहीं निकाल पाओगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा यार। इसमें से घटा दो, तुम्हारा हो गया। अरे इसमें से घटाओ, क्या आएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस x2 बराबर 0 और y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर बराबर 2x1 माइनस x2, ठीक है। और x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, ठीक है। अभी उधर x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 आएगा। देखो y1 माइनस y2 बराबर y1 प्लस y2 बराबर 2x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2, ये मैं बोल रहा हूँ। देखो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 दिया हुआ है 1 बाई रूट 3, तो x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 बराबर रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रूट 3 रख दो। अरे कुछ नहीं था यार, बस x1 प्लस आई y1, ठीक है, x प्लस आई वाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर निकालना था, 2 रूट 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात, चलो 2 रूट 3 इसका आंसर फाइनल, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसकी सुंदरता के सामने हम लोग एकदम नतमस्तक हैं, एकदम इसको देख करके आत्मा तृप्त हो जा रही है कि वाह कितना सुंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो इसको देख करके काफ़ी बच्चे देख करके ये समझ लेते हैं कि अरे हमें आता वाता है नहीं,
कॉन्फिडेंस है नहीं। जब जहाँ कॉन्फिडेंस लूज हुआ, रिवीजन कम किए रहोगे, कॉन्फिडेंस अगर लूज है तो फिर सिंपल सिंपल क्वेश्चन तुम्हें हड़का के रख देंगे वहाँ पर, ठीक है। कुछ था ही नहीं इसमें। x1 भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ज्योमेट्री समझ में आ गई तो भैया तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ज्योमेट्री समझ में नहीं आई तो x1 प्लस आई बाई 1 वाला तरीका, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए सबको x प्लस आई बाई वाले फॉर्म में कन्वर्ट करता है। Z1 Z2 Z3, अरे कितना होगा, 2-3 तो होगा और क्या, ठीक है। तो x1 प्लस आई बाई 1, x2 प्लस आई बाई 2, x3 प्लस आई बाई 3 रख के थोड़ा देख लो क्या हो रहा है, थोड़ा देख लो कि उसी देखने के प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो चलो ये भी तुम्हें समझ में आ गया, आगे बढ़ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको भी देख करके तुम एकदम फ्लैट हो गए होगे, है ना। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दोनों पर मॉड लगा हुआ है। मॉड रियल पार्ट ऑफ z मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4, देन मॉड z कैन नॉट बी। अब यहाँ पे कैन नॉट बी लगा करके तुमसे खेल खेलना है ये क्वेश्चन। अब तुम भी खिला जा रहे हो इसमें, तो खिलाओ मत, ठीक है, तुम इससे खेलो। Let z be a complex number satisfying real part of z plus imaginary part of z is equal to 4, तो z बराबर x प्लस आई वाई ले लो, ठीक है, एक ही z तो है बेचारा। जब इसको इसमें यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4 दिया हुआ है। अरे भाई मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z x होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, y होगा। तो मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इसका जो डायग्राम बनता है, ये तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सारी किताबों में तो दिया हुआ है। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मॉड x प्लस मॉड y जो लिखा हुआ है ना, इसके 4 भाग हैं। क्या क्या भाग हैं, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, फिर एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फिर एक है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और एक है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो मॉड x ये जो है प्लस माइनस एक्स करके खुलेगा, प्लस माइनस वाई करके खुलेगा, तो हम लोग जब प्लस प्लस लेंगे तो कुछ बनेगा, माइनस माइनस ले करेंगे तो कुछ बनेगा, है ना। प्लस माइनस लेंगे तो कुछ बनेगा, माइनस प्लस लेके करेंगे तो कुछ बनेगा। तो कुल मिला के 4 लाइनों का ये एक समूह टाइप का है। तो मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4 है, तो इसका जो डायग्राम है कि स्क्वायर जैसा बनता है ऐसा, ठीक है। ये 4,0 होगा, ये 0,4 होगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो हर किताब में तुम्हें मिल जाएगा। जो भी कॉम्पिटिशन किताब तुम पढ़ रहे होगे सब जगह एटलीस्ट मॉड x प्लस मॉड y बराबर 4 का डायग्राम तो दिया ही हुआ होगा, दिया हुआ है। अब देखो इसमें मॉड z की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। मॉड z क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है ना। देखो तो और भाई z कहाँ पर है, z इसी पर तो घूम रहा है, z इसी पर घूम रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब इसी पर है कहीं ना कहीं। तो ये जो मॉड x प्लस ये जो मतलब रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस दोनों के मॉड की वैल्यू जो 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी डायग्राम, इसका जब डायग्राम ये बन रहा है तो इसी डायग्राम पर ही ये z लाई कर रहा है, तो इसी पर है z कहीं पर, ठीक है। तो मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू, ओरिजिन से जो मैक्सिमम दूरी है वो 4 हो सकती है, ठीक है, और ये मिनिमम दूरी, ठीक है। अगर यहाँ पर z हो जाएगा तो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और z अगर यहाँ पर या यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पर हो जाए तो सबसे अधिक दूरी पर है। तो मॉड z की जो मैक्सिमम दूरी है वो ये है, और जो मिनिमम दूरी है वो ये है। तो हम ये कह सकते हैं ना इस डायग्राम को देख करके, मॉड z लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू, ये दूरी कितनी है, ये एंगल π/4 है। अरे ये पूरा का पूरा π/2 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, π/4। तो ये 4 cos कितना, ये दूरी कितनी है, 4 cos π/4, ठीक है। मतलब मॉड z की वैल्यू 4 या 4 से कम, और 4/√2 4/√2 आ रहा है ना, ये लेफ्ट वाला 4/√2, और इसको लिख सकते हैं 2 × 2/√2, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2, है ना। तो 2√2 और 4 के बीच में है। तो मतलब कहने का कि मॉड z की वैल्यू ये सब रूट में दिया हुआ है, तो √16 और √8 के बीच में ही लाई करेगा। इसको हम √8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मॉड z की वैल्यू जो है √8 और √16 के बीच में है, ये कंफर्म हो गई बात, ठीक है। इस स्क्वायर को बना करके हमने देख लिया कि जो मॉड z की वैल्यू है, ओरिजिन से z की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम √16 मतलब 4 हो सकता है, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम हो सकता है √8 के बराबर, ठीक है। तो मॉड z क्या नहीं हो सकता,
तो √8 और √16 के बीच में ये तीनों आ रहे हैं, √7 नहीं हो सकता, ठीक है। √7 √8 से कम है ना, मॉड z की वैल्यू अंडर √8 से ज़्यादा तो होना ही होना है। अरे कहाँ ले लोगे, कहीं भी ले लो यार z को, ठीक है। मिनिमम ये होगा, ठीक है, और मैक्सिमम ये होगा, ठीक है। और ऐसा किसी भी लाइन पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, मैं इधर तो समझाने के लिए कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इसको थोड़ा साफ सुथरा कर दिया जाए, है ना। तो ठीक है, मॉड z की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, मॉड z की वैल्यू √7 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मॉड z की वैल्यू मिनिमम √8 है और मैक्सिमम √16 मतलब 4 के बराबर है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। धीरे धीरे हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि जेईई में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाने चाहिए, है ना। थोड़ा माइंडसेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस के लिए तो ज़रूरी है ही है, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।